बेजुबानों के हक पर डाला डाका। खाना वहाँ कमी है और उसके लिए भोजन चाहिए ना, पूरा भूसा चाहिए ना। गौशाला में कर दिया भूसा घोटाला। ये धान का भूसा है, जो गेहूं का भूसा होता है वो अलग ही दिखाई देता है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में नगर निगम के कर्मचारी गायों के हिस्से का भूसा भी डकार रहे हैं। देवरा गौशाला में गायों के लिए हर महीने भूसा तो खरीदा जा रहा है, लेकिन गायों को खिलाया नहीं जा रहा। लोगों का आरोप है कि भूख की वजह से कई गायों की मौत भी हो चुकी है। ये रिपोर्ट देखिए। बेजुबानों के हक पर डाला डाका। गौशाला में कर दिया भूसा घोटाला। सिंगरौली की देवरा गौशाला में गाय भूसे के लिए तरस रही हैं। गायों की हालत बताती है कि उन्हें कई महीनों से भरपेट खाना तक नहीं मिला। आए दिन गायों की मौत इस गौशाला में हो रही है, जबकि हर महीने नगर निगम 5 से 8 टन भूसे की खरीदारी कर रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि भूसा जा कहां रहा है। तस्वीरें देखें तो आप समझ जाएंगे कि दाल में कुछ काला जरूर है, क्योंकि जो भूसा दिया जा रहा है वो गेहूं का नहीं बल्कि धान का परोसा जा रहा है। गाय को हिंदू धर्म में माँ का दर्जा दिया जाता है। किस तरीके से इनके खाने पीने के साथ पैसे का बंदरबाट किया जाता है। ये आप देखिए, ये भूसा है। नगर निगम कहता है कि ये भूसा है, लेकिन ये आप वीडियो में साफ तौर पे देखें कि ये धान का भूसा है। जो गेहूं का भूसा होता है वो अलग ही दिखाई देता है। लेकिन नगर निगम यह दावा करता है कि वो इसी भूसे को 18 से 20 रुपए खरीदता है। गौशाला में अभी महज 37 गाय ही बची हैं। गौवंश कम हो रही हैं, लेकिन भूसे की खरीदारी बढ़ती जा रही है। गौशाला में भूसा की खरीदी जनवरी 5.38 टन, कीमत 59,180 रुपए। फरवरी 5.29 टन, कीमत 58,247 रुपए। मार्च 8.90 टन, कीमत 96,996 रुपए। इतना भूसा खरीदा जाता है, लेकिन दिखता नहीं है। बाड़े में दिखावे के लिए कुछ भूसा रखा जाता है। आसपास के लोगों का भी आरोप है कि गाय को भरपेट खाना नहीं मिलता। जो हरजन रहना 2-3 छन चौकीदारी वह देखभाल कर न मान ले। कुछ मवेशी की खाए कम ही बात देखिए। हाँ, खाना वहाँ कमी है और उसके लिए भोजन चाहिए ना, पूरा भूसा चाहिए ना। मान लीजिए गाँव में पूरा होता है तो सब आग लगा देते हैं और उसी को गिरवा देते तो कुछ दे करके जिससे कटिया देते रहे। ये गौशाला जो अभी चल रही है सरकार द्वारा, ये पहले हमारे लिए बन रही थी एनिमल रिहैबिलिटेशन शेल्टर, जो कि एनटीपीसी के CSR फंड से बनाया गया था, जिसकी वजह से इसमें बाउंड्री वॉल और भी सारी कमियां की वजह से हमने इन्हें लिया नहीं है गौशाला। तो ये नगर निगम खुद से ही अपनी गौशाला चलाने लग गई और ये पिछले 6 महीने से चलते तो हमने कई बार कमिश्नर सर को और कई बार कलेक्टर सर को अवगत कराया है। हाँ, खाना पानी हम लोग दे रहे हैं, दोनों टाइम देते हैं। खाना भूसा पानी सब टंकर से आता है। खाने में भूसा जो है तो ही देते हैं, खा देते। भूसा है तो भूसा तो देंगे, खा देंगे। कैसे हुआ भूसा घोटाला? बाजार में 5 से 10 रुपए किलो का भाव, गौशाला में 12 से 18 रुपए किलो में खरीदा। 38 मवेशियों पर औसतन 4 टन भूसा की खपत। गौशाला में 5 से 8 टन भूसा खरीदा गया। भूसा खरीदा लेकिन गायों को नहीं मिल रहा। विस्तार न्यूज ने जब इस मामले को उठाया तो अधिकारी जांच कर व्यवस्थाएं दुरुस्त कराने का आश्वासन दे रहे हैं। वहाँ के जो प्रभारी वार्ड के सब इंजीनियर हैं और SDO हैं, उनसे मेरी बातचीत हुई है। वहाँ पर जो भी कोई दिक्कतें हैं तो उन व्यवस्थाओं को हम सुनिश्चित कर रहे हैं और उनको मैंने स्पष्ट निर्देश भी जारी किए हैं कि किसी भी तरह की कोई अस्वस्थ जानवर के मृत्यु की भी स्थिति बनती है, कोई अस्वस्थ जानवर है तो उसको उपचार के लिए पशुपालन विभाग से संपर्क करके उसका उपचार सुनिश्चित करवाएं। साथ ही वहाँ भूसे और पानी की स्वच्छ पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करें और हमने स्पष्ट निर्देश दिए हैं, इसमें किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। सवाल वही है कि इतनी खरीदारी हो रही है तो फिर भूसा जा कहां रहा है? और उससे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि गौशाला के कर्मचारी घोटाला कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन ना तो देखना चाहता है और ना ही कोई कार्रवाई करता है। यही वजह है कि धीरे धीरे गौशाला में गौवंश कम होते जा रहे हैं। विस्तार न्यूज के लिए अनिल सिंह की रिपोर्ट।